अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सीड और फ्रूट और जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, तो यहाँ पर बातें आ रही है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड यानी सीड का बनना, कैसे बीज बनते हैं, कैसे फल बनते हैं। आखिर एक फूल से जब बीज बनते हैं, एक फूल से जब फल बनते हैं, तो उसकी पत्तियों का क्या होता है, उसके स्टाइल का क्या होता है, स्टेमिन का क्या होता है। ठीक है, एक पॉइंट है, हम वो पढ़ेंगे यहाँ पे, फिर पढ़ेंगे कि वो बीज से आखिर नया पौधा कैसे जन्मता है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स में क्या आ रहा है। फ्रूट क्या होता है, इट इज एन ओवरी ऑफ अ प्लांट विच ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पॉइंट क्लियर है यहाँ पे कि आपका जो ओवेरी है, देखिए ओवेरी जो है आपका, ओवेरी जो है आपका, ये ओवेरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद हमने पढ़ा पॉलिनेशन, हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पर तो ओव्यूल है, ओव्यूल बन जाता है क्या, सीड। हम लोग सीड में पढ़ेंगे अभी ओव्यूल के बारे में, लेकिन ये ओवेरी इसका पार्ट जो ये जो पार्ट है इसका, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रूट में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रूट में। इट इज एन ओवेरी, यह क्या है, ओवेरी। फ्रूट क्या है, फ्रूट क्या है, एक ओवेरी है, प्लांट का एक ओवेरी है, फूल का एक ओवेरी है, विच ग्रेजुअली कन्वर्टेड, जो बदला हुआ रूप है, जो लगातार बदला हुआ रूप है किसका, इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फ्रूट का। ठीक है, तो ओवेरी के चेंजिंग के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो नया रूप लेता है वही रूप है इसका फ्रूट। और वो कब लेता है रूप नया, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो आप फ्रूट के डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि ओवेरी काफ़ी समय के पश्चात जब उसका निषेचन हो जाता है तो वो धीरे 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 बड़ा होकर एक मांसल भाग बनाता है, मांसल भाग, गूदेदार भाग। ठीक है, वो कहलाता है आपका फ्रूट। यहाँ पे एक पॉइंट है आपको नोट में, देखिए कि सम फ्रूट्स आर सॉफ्ट एंड स्वीट। कुछ फल ऐसे होते हैं जो मीठे भी होते हैं और मुलायम होते हैं, जैसे आम। आहा, अभी सीजन भी चल रहा है ना आम। इसके बाद देखिए एप्पल। ठीक है, ये सब क्या है, मीठे फल हैं, मज़ेदार फल है, मांसल भाग है इसके, हम लोग गुद्देदार भाग को खाते हैं। और कुछ फल होते हैं जो करे होते हैं, जैसे आपका देखिए पीनट्स है, ठीक है, आपका आलमंड है ना, बादाम। ये सब क्या है कि आपका कड़ा फल होता है, ड्राई फल होता है, ड्राई फ्रूट है ये। ठीक है, ये ड्राई फ्रूट नहीं है, ये आपका सीजनेबल फ्रूट है, आपका ये जो ना सॉफ्ट फ्रूट है, और ये हार्ड होते हैं। तो आप यहाँ पॉइंट याद रख सकते हैं कि ओबेडी का बदला हुआ रूप ही आपको फ्रूट कहलाता है। ठीक है, ग्रेजुअली कन्वर्टेड है ना फॉर्म। इसके बाद देखिए ये सॉफ्ट भी होते हैं, स्वीट भी होते हैं, जैसे मैंगो है, जैसे एप्पल है ना। उसी प्रकार से ये हार्ड भी हो सकते हैं, जैसे आमंड है यहाँ पे, आलमंड, और यहाँ पे पीनट है। अब बात आती है सीड क्या होता है, तो इट इज एन ओव्यूल। हमने यहाँ पे को बताया आपको, ये पूरा का पूरा ओवेरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और यह जो ओव्यूल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ठीक है, देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए इट इज एन ओव्यूल ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट का ओव्यूल है, सीड क्या है, एक प्लांट का ओव्यूल है, विच डेवलप्स अ टफ कोट। टफ कोट मतलब कड़ा आवरण। ठीक है, कड़ा मजबूत से एक आवरण बनाता है अराउंड इट। क्या आपकी प्लांट में जो आपका ओव्यूल है, ओव्यूल क्या करता है, किसी जाइगोट के निर्माण के बाद उसके चारों तरफ से एक कड़ा सा आवरण बनाता है, मजबूत सा एक आवरण बनता है, टफ कोट बनाता है। ठीक है, एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्ट इनटू सीड, और यही बदल जाता है किसमें, सीड में। तो आपने पढ़ा कि आपका ओवेरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और आपका ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, क्योंकि यह क्या करता है, जाइगोट के चारों तरफ से एक कड़ा सा आवरण बनाता है। हम लोग उसी कड़े से आवरण को लेकर के कारण हम उस जाइगोट को हम लोग क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। इट इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, यह प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट कहलाता है, विच कंटेन बेबी प्लांट, जिसके अंदर छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बाबू सॉरी बेबी प्लांट होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ मटर देखिए आपका है, तो मटर यहाँ आप सेब ले सकते थे, आम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी फल। तो हमने मटर लिया क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन क्या हो जाती है कि वो पूरा का पूरा मटर को बोलते हैं बीज है ही, वो पूरा का पूरा मटर बीज नहीं है। पूरा का पूरा मटर आपका एक फल है, उसका एक दाना एक बीज है। तो एक मटर है आपका, ये फ्रूट है,
इसके अंदर कई सारे बीज दिख रहे हैं आपको, दानेदार हमने दिखाए हैं। ठीक है, किसी एक बीज की हम बात करें, ठीक है, कोई एक बीज निकाल लेते हैं तो हम उसको बोलेंगे बीज। ये पूरा का पूरा फ्रूट है और एक निकाला वो क्या है, बीज है। जब ये बीज से पादप नहीं जन्मा होता है, नए पौधे नहीं उगड़े होते हैं, तो इसको डॉर्मेंट स्टेट कहा जाता है। कौन सा स्टेट है ये, डॉर्मेंट स्टेट। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं इनएक्टिव स्टेट, इनएक्टिव स्टेट भी कह सकते हैं। जब एक सीड से एक प्लांट नहीं निकल रहा, जैसे आप घर में चना यूज करते होंगे, मटर यूज करते हैं, है ना, तो क्या उसमें से पौधा निकल रहा होता है, नहीं निकल रहा होता है, तो हम लोग उसको इनएक्टिव बोलेंगे, अभी वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंट स्टेट। लेकिन जब उसको पानी में डालकर रखते हैं कुछ समय तक, तो कुछ समय तक पानी में डालकर रखने के बाद क्या होता है, वो फूल जाता है और उससे अंकुर निकलते हैं, प्रांकुर निकलते हैं, मूलांकुर निकलते हैं ना, कई कई नाम है हिंदी में। वैसे आप उसको कह सकते हैं कौन से स्टेट में, एक्टिव स्टेट में। अब वो जो अंकुर निकल रहे हैं जिसमें पत्तियां होंगी, उन पत्तियों वाले भाग को यानी अंकुर को कहा जाता है प्लूमल। ठीक है, ये प्रांकुर कहते हैं उसको। और नीचे जो जड़ निकलता है उसको बोलते हैं मूलांकुर। क्या बोलते हैं इसको, मूलांकुर बोलते हैं। तो एक प्लांट में ऊपर भी निकलते हैं और उसी प्लांट में नीचे भी निकलते हैं। ऊपर जो निकलता है वो हरा भाग पत्ती वाला होता है और नीचे जड़ निकलता है। आपके आसपास कोई बीज होगा तो आप उसको देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो ऊपर जो हिस्सा निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूमल यानी अंकुर, और नीचे जो निकल रहा है उसको बोलते हैं रेडिकल यानी मूलांकुर। और जो दोनों तरफ, जैसे मटर के दोनों तरफ जो गोल से, या आप कह सकते हैं हेमीस्फीयर टाइप शेप का जो चिपका हुआ हिस्सा रहता है वो अलग हो जाता है। हम लोग उसको बोलते हैं क्या, कोटिलेडन्स। और उसके अंदर ये फूड मौजूद होता है, कंटेन करता है वो फूड को, उसी में भोजन होता है। जिस बेबी प्लांट को जब ये जर्मिनेट नहीं कर रहा होता तब तक इसको बचा कर रखता है। और पता है जैसे चना हम लोग खाते हैं, तो चना जो हम लोग खा रहे हैं हम लोग यही खा जाते हैं उसका, मटर का हम लोग यही खा जाते हैं और कहते हैं काफ़ी अच्छा। जितना भी दाल खाते हैं आप सबका ये आप खा लेते हैं। ठीक है, देखिए अदर पार्ट ऑफ फ्लावर लाइक सेपल्स, petals, stamen, stigma, style, etc. are dry and fall off. सब सूख जाता है, झड़ जाता है, देखिए भी होंगे आप। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ सीड की स्टोरी। हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ सीड में जो ओवेरी होता है कन्वर्ट इनटू फ्रूट, और ओव्यूल जो होता है वो कन्वर्ट इनटू सीड। सीड में क्या होता है, चारों तरफ से कैसा लेयर होता है, टफ कोट होता है, और उस टफ कोट के कारण ही हम उसको सीड कहते हैं। और फ्रूट की जो बात थी हमने पढ़ा है कि फ्रूट जो होंगे आपके वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्वीट भी। तो सॉफ्ट और स्वीट वाले फ्रूट की एग्जांपल है आपको मैंगो, एप्पल। लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे पीनट और आमंड। और उस फ्लावर का रेस्ट पार्ट जैसे सेपल, पेटल, स्टेमेन, स्टाइल, ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, ड्राई होता है और फॉल ऑफ हो जाता है। क्लियर। अब देखिए बात आती है जर्मिनेशन की, जर्मिनेट कैसे करता है। तो यहाँ पे आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, द बिगनिंग ग्रोथ ऑफ सीड्स। बीज का जो शुरुआती वृद्धि होता है वही कहलाता है जर्मिनेशन। जब किसी बीज को आप प्लांट करते हैं और उसमें जो डेवलपमेंट होती है, जो इंक्रीजिंग होती है, जो नए प्लांट आने वाले होते हैं, उस चीज को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं लोग जर्मिनेशन। इट अकर्स, यह होता है, इट अकर्स, यह होता है, कब होता है, व्हेन सीड गेट्स वाटर, जब बीज को पानी मिलता है, जब बीज को हवा मिलता है, जब बीज को गर्मी मिलती है, ठीक है, नमी मिलता है। यानी कि एक बीज उचित वातावरण को पा करके एक प्रॉपर क्लाइमेट में आने के बाद जर्मिनेट करता है, एक नए प्लांट को जन्म देने वाला होता है। द प्रोसेस टू जर्मिनेट अ बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ठीक है, और ये आपको तभी कंप्लीट हो पाएगा जब आप सीड को प्रॉपर वाटर देंगे, एयर देंगे, वार्म देंगे ना, मॉइस्चर रहेगा, हर तरह से उसको जब प्रॉपर क्लाइमेट मिल पाएगा तभी जाकर के वो जर्मिनेशन का प्रोसेस क्लियर होगा। देखिए ये कैसे होता है, पानी मिलने के बाद कैसे जर्मिनेशन पूरा होता है, हम लोग इस बात को पढ़ते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ देखिए, आपके पास एक बेबी प्लांट है, फिर उसमें देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपने अभी जस्ट पढ़ा, प्लूमल और रेडिकल दोनों बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, लास्टली बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है और एक प्लांट बन गया। पूरे स्टेप को अगर समझें
तो वाटर हेल्प एंजाइम टू फंक्शन। इस बीज में जो एंजाइम मौजूद होते हैं उसको वर्क करने के लिए वाटर क्या करता है, उसकी हेल्प करता है। अब आप इसको पानी में डाल देते हैं जब, या सोइल में डाल दिया आपने, सोइल है ठीक है, सोइल और पानी जब इसको दोनों चीज मिल रहे हैं प्रॉपर मात्रा में, है ना, तो ये क्या होता है, रिएक्शन करता है खुद में और एंजाइम इस पर प्रेशर लगाता है। कैटलिस्ट के रूप में एंजाइम काम करता है, इस पर प्रेशर लगाता है और ये क्या करता है, धीरे धीरे ब्रस्ट कर जाता है। यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा है, ये सबसे पहले क्या हुआ कि फंक्शन करना शुरू कर दिया, ब्रस्ट करता है। अभी एंजाइम हुआ तैयार। अब एंजाइम क्या करता है, एंजाइम करता है डाइजेस्ट फूड को, एंजाइम डाइजेस्ट करता है फूड को और इसको मेक इट सॉल्यूबल। यहाँ पे आपने पढ़ा कंटेन फूड ना, इसके जो दोनों साइड के लेयर हैं, ये दोनों लेयर जो है इसको ये सॉल्यूबल बनाता है ताकि इसका डेवलपमेंट हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये प्राप्त कर सके। फिर देखिए अब सॉल्यूबल फूड क्या करता है, सॉल्यूबल फूड क्या करता है, मेक प्लूमल और रेडिकल, वही प्लूमल और रेडिकल दोनों बनाता है। देन जर्मिनेशन सॉन, और तब जर्मिनेशन देखिए। सबसे पहले देखिए फिर से एक बार, प्रॉपर वाटर मिला, इसको एयर मिला, है ना, तो ये क्या करता है, ब्रस्ट कर, इसके जो कोटेड लेयर है, टफ कोट जिसके बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे, वो फट जाते हैं, ब्रस्ट कर जाते हैं और उसके सारे के सारे एंजाइम क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने लग जाते हैं और उसको सॉल्युबल बनाते हैं। ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में जब फूड हो जाता है तो वो क्या करता है, प्लूमल को और रेडिकल को इंक्रीज करता है और आपको साफ साफ प्लूमल और रेडिकल दिख जाएगा। यही प्लूमल और रेडिकल का दिखने का जो प्रोसेस है कहलाता है जर्मिनेशन। ठीक है, और आपको इस तरह से एक बेबी प्लांट मिल जाता है। तो आपका क्लास आज यही खत्म रहा है, कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन।